साथियों, कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही हो। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता। मैं कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते। सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों, महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड अ लीडर पार एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। वी नो विवेकानंद बिकॉज ही हैज मास्टरी इन कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई हैं उनका ट्रिगर किसी ना किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था। And on the other hand, some of the best players in the world have never been good captains because they didn't know how to communicate. साथियों, एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ये कभी ना भूलें कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति तक उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। आप कोई वर्ड टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होता है, नीचे एक लाइन आ जाती है, खटक कि कुछ गलत हो रहा है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग की डिक्शनरी में भी कई शब्द नहीं होते, इसलिए हम मजबूरी में गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान ले आप कहते हैं कि ये लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? हो सकता है आप चंचल कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा, इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना बेड़ा गर्क? आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। संता और बंता एक कैंप पर गए। सुनिए, एक बहुत गजब कहानी सुनाता हूं। संता और बंता एक कैंप पर गए। रात को अचानक संता ने बंता को जगाया कि जाग, ऊपर आसमान में देखकर बता तुझे क्या दिख रहा है। संता ने कहा, मुझे लाखों करोड़ों तारे दिख रहे हैं। बंता, इससे तुझे क्या समझ में आता है? संता ने दिमाग पर जोर डाला और जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। संता ने कहा, खगोल की दृष्टि से अगर देखूं तो पता चलता है कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ग्रह और ज्योतिषी की दृष्टि से देखूं तो मुझे पता चलता है कि शनि सिंह राशि में है। समय की दृष्टि से देखूं तो पता चलता है रात के 3 बजे हैं। धर्म की दृष्टि से पता चलता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इंसान बहुत छोटा है। मौसम की दृष्टि से लगता है कि बेटा कल दिन बहुत सुहाना होगा। वैसे बंता, तुझे क्या लगता है? बंता ने कहा, मुझे लगता है किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। साथियों, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कंजूस ने दुकानदार से कहा कि टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया। कंजूस ने दुकानदार से कहा कि भाई एक टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। तो दुकानदार ने कहा, एक बाल ही तो टूटा है, नया काहे को खरीद रहे हो? कंजूस, जो बाल टूटा है ना भाई, वो आखिरी था, इसीलिए खरीद रहा हूं। क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर यह बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर वह ज्योतिषी है तो उसकी बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई आपसे चिढ़कर कह रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन साथियों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला कभी नहीं होता। दिया जलाने से उजाला होता है। पर हम आलसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मानते हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इस किताब में बताई, और हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा और लाखों कॉपीज बिकी। और हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, और हालात वही के वही कि सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना छत पर जाने की सिर्फ पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे की कुछ और शानदार सीढ़ियां चढ़ना बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में मैं 3 सीढ़ियां आपको बताने वाला हूं जो आपको अमीरी की छत पर ले जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आप देख सकें। सबसे पहले, अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो, इस दुनिया में हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकता, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिविटी ही ना करें तो देवता भी आपकी मदद नहीं करते। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के 2 चरण हैं। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना, और फिर सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी की सक्सेस 2 बातों का कॉम्बिनेशन है। पहला, सोचना, और फिर सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं, और दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, फेल होते हैं, दुनिया उन पर हंसती है, पर ये लगे रहते हैं, बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, पर लगे रहते हैं। और एक दिन आता है जब सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और दुनिया में इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। एलन मस्क लेटेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके, दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार प्रयास किया और फेल हुए। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 वापस आते हुए समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट्स के बाद ब्लास्ट हो गया। मार्स कई बार फेल हुए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उस जिद्दी इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी, और आखिरकार 13 अक्टूबर 2024 को अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया, जब स्पेसएक्स का रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली वापस अपने टावर्स में लौटा।